So hello and good evening everyone. Myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System और आज के इस जूम वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, नोबेल नवंबर महीना चल रहा है और आई थिंक आप सभी का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का ये जो मंडे टू फ्राइडे का जूम वेबिनार का सिलसिला है ये आज भी जारी है और हमेशा रहेगा। आज है बुधवार और आज है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट को चेक कर लीजिए और अगर आपके टीम से कोई छूटा है या किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं, किसी को आप इस जूम वेबिनार में बुलाना चाहते हैं, उनको तुरंत बुला लीजिए बिकॉज आज का सेशन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज हम लोग जानेंगे कि ये जो स्किन के ऊपर बहुत सारे रीजन से टैन आ जाता है, इसको डिटैन हम लोग कैसे करें, स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाएं और चेहरे को कैसे और भी खूबसूरत बनाएं। खूबसूरत कौन नहीं होना चाहता है, राइट? मेल हो या फीमेल हो, सारे खूबसूरत होना चाहते हैं। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो तुरंत इस जूम वेबिनार को सीरियसली लेने के लिए कागज कलम लेके बैठिए और अगर दूसरे को खूबसूरत करना चाहते हैं तो उनके पास भी आप मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। यस, बहुत सारे लोग कमेंट करना भी शुरू कर दिए हैं। हैप्पी दिवाली महेश जी। दिवाली तो अभी दिवाली का सीजन खत्म हो गया, दिवाली का उत्सव खत्म हो गया। वह आने वाला है छठ पूजा जो एक बड़ा इंडिया में सेलिब्रेट होता है। सो ओके, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? जी ओके, तो संतोष जी आप अपना डिवाइस को चेक कर लीजिए, अपना नेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए, आवाज तो आ रही है। चलिए दोस्तों, और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के इस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेशन को कांटेक्ट करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत दिनों से सर्वश्री को सर्व कर रही हैं और ये जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है ये टोटली उनका डिपार्टमेंट है। उनसे ज्यादा बेहतर इस प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। यस, आप सभी ठीक पकड़े दोस्तों, जो हर रोज हर बुधवार को आपको ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के ऊपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती हैं, मैं उनको बुला लूंगा अभी। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार none other than our senior beauty consultant Miss Anusha Sen. Welcome ma'am and good evening. Good evening, sir, and thank you so much for a warm welcome. Good evening, everyone, and happy Diwali. दिवाली रिसेंटली गए हैं एंड बहुत सारे ओकेजन्स अभी बाकी हैं आने में। लेकिन जैसे सर ने शुरुआत किया, सर ने जैसे टॉपिक को एलेबोरेट किया, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। एंड आई मस्ट से कि अभी ये जो सीजन चल रहा है, ये जो महीना चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये एक सीजन है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं एंड बहुत ज्यादा पिकनिक, डे आउटिंग, ये सब करते हैं। एंड इसके दौरान जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो है टैनिंग का प्रॉब्लम। क्योंकि विंटर के टाइम में लोग ज्यादा छुट्टियां लेते हैं, ज्यादा घूमने जाते हैं, मे बी इट माउंटेन्स, मे बी इट बीचेस, लेकिन ये टाइम लोग चुनते हैं घूमने के लिए। लेकिन घूमने जाने के लिए एक प्रॉब्लम जो सब लोग फेस करते हैं वो स्किन में टैन हो जाना, यानी कि स्किन का कलर डिसकलर हो जाना, स्किन का कलर डार्क हो जाना। एंड मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि बाहर जाने से वो होता है, लगभग ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, ऐसे भी बहुत वीमेन हैं कि जिनका घर में रहने से भी विंटर टाइम में डार्कनेस आ जाते हैं। आज का टॉपिक कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेटेड है। एंड आई थिंक कि ये टॉपिक अगर आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किया जाए तो ये प्रॉब्लम भी हट जाएंगे एंड इसके साथ
ये जो ओकेजन चल रहा है, ये जो सीजन चल रहा है, इसमें आप लोग बहुत ही इजीली ये सीजन को ओवरकम कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है ऑलरेडी विंटर का वेबिनार हो चुका है कि विंटर में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए जरूरी है, तो इसका वेबिनार ऑलरेडी हो चुका है। सो अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति मिस कर चुके हैं तो आप जाके यूट्यूब में वो चेक कर सकते हैं कि ये विंटर में अच्छे रहने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट का नीड है, वो टोटली डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड जिसके साथ आप आपका ये विंटर सीजन बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबिनार ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं हम लोग के यूट्यूब चैनल में। एंड उसके साथ हेयर का भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को मिल चुका था, लेकिन जो अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक मैटर है वो है ये स्किन टैनिंग। एंड आई मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्किन टैनिंग सिर्फ विंटर में ही होता है, गर्मियों के टाइम में भी होता है, लेकिन ये टाइम ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लगभग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी प्रेफर्स बीचेस। ये विंटर के टाइम में हम लोग बीचेस में जाने का तैयारी करते हैं। एंड और भी अगर इम्पोर्टेंटली आज का ये टॉपिक के पीछे और एक भी कारण है, जैसे कि SHPL का सेकंड इंटरनेशनल टूर इज गोइंग ऑन। सो 23rd को सब लोग ट्रेवल कर रहे हैं अगेन टू थाईलैंड। सो आई थिंक कि आज का वेबिनार सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वेबिनार रहेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दी वेबिनार और लेट ना करते हुए। एंड ये वेबिनार को शुरुआत करने से पहले मैं तो जरूर आप लोगों के साथ ये आप लोगों को ये एक सवाल करना चाहूंगी कि किसको स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स। किसको स्किन टैनिंग बहुत ज्यादा आते हैं? कैन यू प्लीज डू कमेंट्स। और आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं। एनीवन? ओके, सो कमेंट्स तो बहुत ज्यादा आ रहा है आई थिंक। सो लगभग सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। एंड ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आई होप कि सभी को होता है जब भी हम लोग बाहर जाते हैं या फिर ये विंटर की मौसम आता है तो ये टैनिंग का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। एंड मोर ओवर अगर आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो देन ऑल्सो यू कैन से कि आप लोग जब भी कोई बाहर बीचेस में घूमने जाते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, तो आपको ये टैनिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। सो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए है। एंड आज का टॉपिक मेनली ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि अगर आपकी स्किन में टैन आ जाते हैं तो आपको क्या क्या सोल्यूशन हम लोग के SHPL में है, या फिर क्या सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं SHPL, एंड क्या क्या प्रोडक्ट से आप ये टैनिंग प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। सो आई थिंक माई स्क्रीन इज शेयरिंग। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? आप लोग जरा रेज हैंड करके बताएंगे कि स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस, ओके, थैंक यू। कमेंट्स आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन। सो आज का जो टॉपिक है बैनिश योर टैन, फीड योर ब्यूटी, यानी कि टैन को दूर हटा के हम लोगों का जो स्किन का इनर ग्लो है, स्किन का जो ओरिजिनल ब्यूटी है, उसको हम लोग निखार के बाहर लाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं जरूर बताऊंगी। वो अभी के सीजन के लिए एंड ऑल ओवर सीजन्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके दौरान हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वैनिश कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। सो जैसे कि मैंने कहा अभी ये टाइम ही ऐसा है विंटर सीजन। एंड सब लोग ट्रैवल में जाते हैं, सब लोग एक ट्रिप में जाते हैं। सो दे ऑल नीड दिस सोल्यूशन। अगर ये ट्रिप को और भी बेहतरीन बनाना है, विंटर का ट्रिप को, चाहे वो फैमिली ट्रिप हो, सोलो ट्रिप हो, एंड मोर ओवर ये सेगमेंट्स में जो लोग हैं, ये बिजनेस में जो लोग हैं, आप लोगों को बहुत फील्ड में रन करना पड़ता है, तो आप लोगों के लिए आई होप कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी को एटलीस्ट सभी के पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए। सो लेट्स सी हम लोग का ये टैनिंग के रिगार्डिंग हम लोग को क्या प्रोडक्ट्स एंड क्या सोल्यूशन आज मिल सकता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक सवाल, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी आप लोगों के साथ
कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि टैनिंग एक ऐसा चीज है जो सब कोई सफर करते हैं। मे बी वो सीजन के साथ सफर करते हैं, मे बी वो बाहर बहुत ट्रेवल करते हैं उसके वजह से सफर होते हैं, लेकिन एवरी वन सफर दिस प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है, एंड लगभग 99% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस प्रॉब्लम, लेकिन मोस्टली हम लोग ज्यादा फेस करते हैं इंडिया में, एंड दैट इज वाई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो टैनिंग कहीं ना कहीं, अगर टैनिंग का कुछ पिक्चर्स आप लोगों के सामने दिखाए जाए, देन इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जो लोग स्पेक्स पहनते हैं। आपको यहाँ पे ये पिक्चर के साथ आपको पता चल रहा है कि अगर कोई लोग स्पेक्स पहनते हैं, दे कैन रिलेट विद दिस पिक्चर। जब भी वो लोग बहुत ज्यादा बाहर घूमते हैं, एंड स्पेशली इन दिस टाइम अगर बहुत ट्रेवल करते हैं, तो कुछ टाइम अगर ट्रेवल उन्होंने कर लिया, आफ्टर 5 days और 7 days, देन आफ्टर व्हेन ही और शी कम बैक टू होम, तो ये एक नजारा उनके शीशे में जब वो खड़े रहते हैं उनके शीशे के सामने, तो ये एक नजारा उनको दिखते हैं, राइट। सो ये कॉमन प्रॉब्लम है। एंड जैसे कि और भी बहुत सारी ऐसे चीज है जिसके दौरान, जैसे कि लोग स्लीवलेस जो लोग पहनते हैं या फिर फुल स्लीव्स नहीं पहनते, उसके कारण हैंड्स में टैन आना। सो ये सारी कॉमन चीज है। तो ये टैनिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम को क्या हम लोग कॉमनली या फिर इजीली सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहेंगे। सो अगर ये टैनिंग को और भी क्लियरली बताए जाए, देन एक तो कंफ्यूजन रह जाता है कि व्हाट इज टैनिंग। ये तो सबके दिमाग में आता है कि टैनिंग क्यों आता है, और एक भी सवाल भी आता है कि हम लोग इतना कुछ इस्तेमाल करते हैं फिर भी टैनिंग क्यों आता है। दिस ऑल आर कॉमन क्वेश्चन, एंड मेरे दिमाग में तो हमेशा आते रहते थे, एंड अभी भी आता है कि इतना कुछ इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी क्यों टैनिंग आता है, राइट। सो ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आते हैं। तो लेट मी क्लियर यू दैट, मतलब बहुत इजी से मैं क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोग का स्किन का कलर डिफर करते हैं एक ही सेल से, एक ही प्रोटीन से, दैट इज एक ही सेल है जो मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन रिलीज करता है स्किन में, एंड इसके लिए हम लोग का स्किन का कलर डिफर होता है, राइट। ये सभी को पता है, ये कोई नया चीज नहीं है, एंड वी ऑल नो दैट। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्किन टैनिंग का बात आता है तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें मेलानिन ज्यादा रिलीज होगा उसका स्किन टोन डार्कर होगा, ये तो हम सभी को पता है। सो जैसे कि टैनिंग का मैटर अगर आते हैं, एंड टैनिंग का वर्ड, ये टैनिंग जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक चीज तो डेफिनेटली आते हैं, वो है हम लोगों को धूप से बच के रहना है। हम लोग सभी के दिमाग में ये एक चीज जरूर फर्स्ट आते हैं कि धूप से बच के रहना है, बट इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। हम लोग धूप से बच के तो नहीं रह सकते, हम लोग को बाहर भी जाना पड़ेगा, हम लोग को फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, हम लोग को घूमने भी जाना पड़ेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग घर पे हम लोग को खुद को लॉक करके डे टाइम रह जाएं, बिकॉज वी हैव टू गो टू वर्क। हम लोगों को बहुत कुछ मतलब मॉर्निंग में बहुत सारे फील्ड्स विजिट में जाना पड़ते हैं, बहुत सारे काम में जाने पड़ते हैं, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग खुद को सुबह के टाइम लॉक करके रूम पे रख दे। सो अभी इससे धूप से बच के रहने का क्या और भी मतलब वेज है, कैसे हम लोग धूप से प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो तो आएंगे बाद में। सो यूवी रेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फर्स्ट थिंग जिसके कारण टैनिंग होता है, जिसके कारण टैनिंग का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि सन एक्सपोजर से हम लोग का स्किन में टैनिंग आता है। क्योंकि सन एक्सपोजर जब बहुत तेजी से यूवी रेज हम लोग की स्किन को हीट करता है, तो स्किन खुद से मेलानोसाइट्स जो सेल है वो खुद से मेलानिन प्रोड्यूस करता है कि वो धूप से खुद हम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, एंड एज अ रिजल्ट स्किन डार्कर होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग। सो दिस इज द अल्टीमेट रीजन हम लोगों को टैनिंग का प्रॉब्लम आते हैं। सो ये जो हम लोग का स्किन का जो प्रॉब्लम है, ये सन एक्सपोजर से या फिर सन बर्न से, कभी कभार ये भी होता है कि सन बर्न हो रहा है जिसके दौरान भी स्किन का डिस्कलरेशन हो रहा है।
एंड जिसके दौरान स्किन का इलास्टिसिटी भी कम हो जाता है, एंड जिसके दौरान हम लोग का प्री मैच्योर एजिंग का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये इतना कुछ डिपेंड करता है एक प्रॉब्लम, वो है सन एक्सपोजर। एंड अगर और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आई होप इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है एंड सभी को पता है कि धूप से हम लोग को बाहर जब भी हम लोग निकलते हैं तो खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। हम तो प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन हम लोगों की स्किन भी ऑन आवर बिहाफ ये भी प्रोटेक्टेड करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हम लोग का स्किन में थोड़ा कलर डार्कनेस आ जाते हैं, स्किन का कलर डिस्कलर्ड हो जाते हैं। एंड स्पेशली अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बीच में जाए एंड एटलीस्ट फॉर 30 टू 1 आवर अगर वो बीच में रह जाए, देन डेफिनेटली ही और शी डेफिनेटली गोइंग टू हैव द टैन। ये तो पक्की बात है, ये सबको पता है। चाहे आप कितना भी प्रोडक्ट अप्लाई करके जाए, चाहे आप कितना भी अम्ब्रेला कैप्स आप यूज करके जाए, लेकिन प्रॉब्लम आपका आएंगे ही आएंगे। सो लेट्स मेक इट वेरी इजी। तो कैसे मतलब हाउ डू यू नो इफ यू हैव अ टैन, मतलब कैसे ये पता चलेगा हम लोग की स्किन में टैन है? क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम लोग के स्किन में टैन है एंड स्किन डिस्कलर्ड हो रहा है, लेकिन खुद को पता नहीं चल रहा है, ये भी हो सकता है। सो अभी ये सवाल भी आता है कि कैसे हम लोग को पता चले कि हम लोग की स्किन में टैन हो रहा है या फिर स्किन में टैनिंग आ रहा है। ये भी समझना एक इम्पोर्टेंट चीज है खुद को ट्रीट करने में या फिर खुद को ये प्रॉब्लम से डील करने में। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड जहां पे से हम लोगों को पता चलेगा, अगर ये बात पे आए, देन डेफिनेटली हम लोग का जो स्किन का कम्प्लेक्शन है डिपेंड्स। सबका कम्प्लेक्शन सेम नहीं होते हैं। अगर थोड़ा साइंटिफिकली बताएंगे तो हम लोग के पास एक स्केल होता है जो कि फिट्जपैट्रिक स्केल है, जिसके दौरान हम लोग स्किन कलर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्किन कलर को हम लोग जस्ट एज अ डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं ये स्केल को। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग की इंडिया में इंडियन स्किन टोन अगर बाहर में कोई भी कंट्री के साथ इंडियन स्किन टोन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या फिर कंपैरिजन में लाएंगे, देन आप लोग भी देखेंगे कि इंडियन स्किन टोन सबसे ज्यादा टैनिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसका कारण हम लोग नहीं है या फिर कोई भी इश्यूज नहीं है, उसका कारण एक ही है, क्योंकि इंडियन स्किन टोन सबसे ज्यादा ये जो यहाँ पे फिट्जपैट्रिक स्किन स्केल जो होते हैं, यहाँ पे जितने सारे स्किन टोन्स है, डिफरेंट स्किन टोन्स, इसमें से 4 और 5 नंबर का जो स्किन टोन होता है वो सबसे ज्यादा दिखता है इंडिया में। सो इंडिया का जो स्किन टोन का स्केल है वो 4 to 5 जो नंबर है 4 और 5, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स के साथ रिलेट करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि फेयर पीपल नहीं है इंडिया में। इंडिया में डेफिनेटली फेयर पीपल है, इंडिया में डेफिनेटली डार्कर पीपल भी है, एंड दैट टोटली डिपेंड्स अपन आवर मेलानिन प्रोडक्शन एज वी ऑल नो। लेकिन इंडियन स्किन टोन को अगर डिफाइन किया जाए वर्ल्ड के थ्रू, तो इंडियन स्किन टोन बेसिकली डिफाइंड एज द 4 और 5 एज कंपेयर टू फिट्जपैट्रिक स्केल। तो अभी ये 4 और 5 नंबर का जो स्किन टोन है, इससे सबसे ज्यादा टैनिंग का प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 नंबर का स्किन टोन होता है, इसमें मिनिमली अगर हम लोग बताएंगे तो इसमें स्किन बर्न होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एंड सबसे आसान तरीके से टैन हो सकता है। सेम एज फिफ्थ भी, यहाँ पे मतलब बर्न्स भी बहुत रेयरली होता है, मतलब बहुत कम स्किन बर्न होता है, लेकिन ये टैन होने का चांसेस बहुत इजीली होते हैं। सो दैट इज द रीजन इंडियन कहीं पे भी चले जाए, इंडियन फॉरेन्स में चले जाए, इंडियन कहीं पे भी चल जाए, इंडियन स्किन टोन्स डेफिनेटली हैव टू गेट द टैन। तो अभी ये एक नॉर्मल पॉइंट है एंड ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। सो हम लोग इसको स्किप करके नहीं जा सकते,
इसको लेके ही चलना पड़ेगा। सो इसको लेके चलना पड़ेगा, सो दैट्स द रीजन हम लोगों को खुद को कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए जिसके दौरान ये प्रॉब्लम से हम लोग फाइट कर सकते हैं। या फिर अगर प्रोडक्ट्स में भी ना आए, इफ आई से और इजीली, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके दौरान ये प्रॉब्लम से हम लोग खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अभी तक जितने मैंने स्लाइड्स शेयर किए यहाँ से, तो टोटल पता चल रहा है कि क्यों इंडियन स्किन टोन्स गेट्स ऑलवेज टैन्ड एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी आपसे, आप लोगों से। जब ये एक मिथ है कि विंटर के टाइम स्किन डार्कर हो जाता है। सो ये एक कमेंट्स जो आप लोगों की तरफ से आते हैं, एंड बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं, एंड नॉट ओनली कमेंट्स, ये एक प्रोवर्ब भी है कि विंटर के टाइम में स्किन ज्यादा डार्कर हो जाता है। सो किसका किसका ऐसा होता है? कैन यू प्लीज डू कमेंट, किसको ये प्रॉब्लम है कि विंटर के टाइम स्किन टोन ज्यादा डार्कर हो जाता है? एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ एनीवन देयर। मेरा ओके यहाँ पे शिवानी यादव जी का एक कमेंट है। सो आपने कमेंट किए मी, ओके, और एक कमेंट आ रहा है। सो देयर आर, मे बी इट्स रेयर बट देयर आर सम पीपल, राइट? अच्छा, अभी कमेंट्स आ रहा है। सो विंटर के टाइम स्किन टोन डार्कर हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो समहाउ डिपेंड्स ऑन दिस स्केल। वो उसके कारण भी, जैसे कि हम लोग का स्किन टोन जैसे डिफर होते हैं, सेम एज सीजनल वाइज चेंजेस भी एक डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। सो ये विंटर के टाइम के लिए भी ये बहुत ही, आई होप कि ये आप लोग को हेल्प करेंगे। जितने लोग कमेंट कर चुके हैं कि आपका ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, तो आई थिंक आफ्टर दिस वेबिनार एंड ये सारे प्रोडक्ट्स, मैं जितने सारे प्रोडक्ट्स आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी, या फिर जितने सारे सॉल्यूशंस, तो आई थिंक कि वो आपका प्रॉब्लम को दूर हटाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोल्यूशन क्या है। एंड सोल्यूशन में जाने से पहले कॉजेज ऑफ सन टैन, ये तो एक मतलब कॉमन टॉपिक है जिसके लिए हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, एंड आप लोगों को भी अगर पूछा जाए तो आप लोग भी बहुत सारे रीजन बता पाएंगे। सो कॉजेज ऑफ सनटैन, सनटैन क्यों होता है? सो अगर इसको मतलब बहुत ही आसान तरीके से बताया जाए, सो डेफिनेटली ये हम लोग का जो टैनिंग है, ये हम लोग मतलब बाहर रहे या घर के अंदर रहे, एवरी सीजन इज वेरी डेंजरस। एवरी सीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकलते हैं सिर्फ उसी को टैन आ सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो घर में रहते हैं उनको कभी टैन नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। ऐसे फ्यू स्किन टाइप्स हैं, फ्यू स्किन टाइप्स जिसका टाइप ही वैसा है कि ऑलवेज स्किन बर्न होने का चांसेस रहते हैं, स्किन टैन होने का चांसेस रहते हैं। एंड इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टाइप, ये कोई भी स्किन कंडीशन में आ सकता है। चाहे आपका ऑयली स्किन हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे आपका ड्राई स्किन हो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, देन आई हैव दिस प्रॉब्लम। मेरा खुद का ये प्रॉब्लम है कि कोई भी सीजन में मैं अगर कोई भी ट्रिप में जाती हूँ, कोई भी जगह में जाती हूँ, एंड वहां पे धूप ज्यादा होता है, एंड इफ आई स्टे मतलब बहुत ज्यादा देर तक अगर मैं सनलाइट के नीचे रहती हूँ तो मुझे टैन आ जाते हैं। सो आई इजिली गेट टैन स्किन। तो ऐसे स्किन टाइप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जिनका कोई भी सीजन में, एंड कोई भी मतलब चाहे वो विंटर हो, समर हो, रेनी हो, एंड हम लोगों को आ जाता है टैन, इट गेट टैन इजीली। ये भी एक टाइप होते हैं, एंड वो भी एक टाइप होते हैं जिनका स्किन बर्न होता है। एंड बर्न एंड टैन में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब स्किन बर्न होता है तो वो पहले ब्लैकिश नहीं होता है, पहले वो रेडिश होता है। आपको इचिंग होंगे, आपको एक जलन जैसा फील होगा, एंड आफ्टर दैट इट स्लोली टर्न्स इनटू डार्कनेस। आपका स्किन स्लोली डार्क होने लगते हैं। लेकिन जब स्किन टैंड होते हैं तो ये इमीडिएटली टैंड हो जाते हैं। सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बर्न एंड टैन। लेकिन ये दो ही ऐसा प्रॉब्लम है जो होते रहते हैं, स्पेशली इन इंडिया। सो अभी चलिए देखते हैं मेजर कॉजेस क्या है इसके पीछे, मेन कारण क्या है। तो पहला मेन कारण जो सभी को पता है, दैट इज यूवीए एक्सपोजर। क्योंकि हम लोग को पता है यूवीए एंड यूवीबी, दिस टू थिंग्स
जो हम लोग का एनिमीज है स्किन के लिए, बट इट्स ऑल्सो हैज वेरी गुड साइड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कोई भी चीज का जैसे कि गुड थिंग्स होते हैं, गुड साइड्स होते हैं, सेम एज बैड साइड्स भी होते हैं। जैसे कि हम लोग का मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग, एंड नाउ आई कैन से कि सबसे पहले मोबाइल फोन्स ही आते हैं। जैसे उसका गुड साइड्स है, हम लोग बहुत आसान तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत आसान तरीके से सबसे कंटेक्ट कर पाते हैं, सेम एज उसका भी रेडिएशन हम लोग के लिए खराब है, एंड उसका और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, राइट? सो सेम एज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड टू। सो सेम हैज यूवीए एंड यूवीबी। सो ये जो दो एक्सपोजर है, ये जो दो रे हैं, यहाँ पे अगर मैं और भी थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी तो ये यूवीए एक्सपोजर जो करते हैं, ये हम लोग का स्किन को डीपली मतलब स्किन का जो डीप लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इसको डैमेज कर सकते हैं। इसमें इतना क्षमता है कि ये डीपली जाके आपके स्किन लेयर्स को खराब कर सकते हैं एंड आपके मेलानोसाइट सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट अगर ये सबसे ज्यादा हीट करेंगे आपके स्किन लेयर्स में, तो डेफिनेटली मेलानोसाइट्स विल रिलीज मोर मेलानिन, एंड जिसके दौरान आपका स्किन ब्लैकिश होने में रेडी हो जाते हैं। एंड इट्स द फर्स्ट वन रीजन। एंड अगर इसके साथ और एक रीजन पे हम लोग आएंगे, दैट इज यूवीबी एक्सपोजर। यहाँ पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स इसमें है, लेकिन ये सिर्फ अपर स्किन लेयर्स को हार्म कर सकते हैं, ये अंदर नहीं जा सकते हैं। आपकी स्किन के अंदर लेयर्स में यूवीबी नहीं पहुंच सकते हैं उतना आसानी से, लेकिन ये अपर लेयर को टोटली डैमेज कर सकते हैं। एंड बेसिकली जब भी हम लोग का सीजनल चेंजेस होते हैं, जब भी समर टू विंटर आते हैं, विंटर टू समर होते हैं, ये जो रैंडम चेंजेस ऑफ सीजन्स, तब ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मतलब कोई भी सन रेज इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर आवर स्किन। सो सेम एज अगर हम लोग बताएंगे ये सीजनल चेंजेस जब होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग के एनवायरमेंट में भी होते हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अस। एंड कहीं ना कहीं ये यूवीबी एक्सपोजर अपर लेयर को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, एंड इट कैन ब्लॉक मेजोरिटी ऑफ यूवी बी जस्ट जो डिपेंड करते हैं हम लोग के वेदर के ऊपर से, एंड ये ब्लॉक कर सकते हैं उसको। ये ट्रिगर को मतलब मेलानोसाइट जब ये रिलीज करते हैं इसको ब्लॉक कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये हम लोग का मेलानिन को मतलब मेलानिन प्रोडक्शन का जो बूस्ट करने का जो क्षमता है, मेलानिन प्रोडक्शन जब बूस्ट होते हैं, जो उसका इंटरनल जो क्षमता है, उसका खुद का जो क्षमता है मेलानोसाइट रिलीज करने का, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो डेफिनेटली यूवीए एंड यूवीबी एक्सपोजर, दिस टू मेन मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग दूर हटा नहीं सकते, लेकिन इससे हम लोग खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस टू आर द मेन रीजन जो आई थिंक सभी को लगभग 90 to 99% लोगों को पता था। एंड लेट्स नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ टू रिमूव सन टैन फ्रॉम फेस। ये एक सवाल है। अभी तो जितने सारे स्लाइड्स ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो कहीं ना कहीं लगभग सभी को ऑलरेडी यू दे ऑल आर नोन। लेकिन अभी का जो पॉइंट है कि हाउ टू रिमूव सन टैन फ्रॉम अवर फेस, ये एक कॉमन सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो आप लोग भी सबसे ज्यादा सुनते हैं जब फील्ड्स में जाते हैं, एंड मी ऑल्सो, मतलब मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि स्किन में टैन हो जाता है, तो ये टैन को रिमूव कैसे किया जाए। सो चलिए इसको इजी बनाते हैं आज। सो सन टैन द ग्रोइंग प्रॉब्लम, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार में खत्म हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये बढ़ता रहेगा ड्यू टू व्हाट वी ऑल नो, due to our global warming, the ozone layer in the atmosphere, and जिसके दौरान हम लोगों को सबसे ज्यादा यूवी रेज आते हैं, एंड जो बहुत आसान तरीके से पेनिट्रेट हो सकते हैं थ्रू आवर डीप इनसाइड द स्किन। लेकिन अभी ये टैन स्किन्स को दूर हटा के हम लोग को ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट। सो चलिए देखते हैं
इसको कैसे इजियर बनाया जाए, एंड इसको कैसे मतलब हम लोग ये टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर हटा के how can we have a glowing and healthy skin. So as I said कि it's no more difficult anyways. So चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला चीज जो आएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, दैट इज सन रेज, राइट, सन एक्सपोजर। सो ये इसको ब्लॉक करने में सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हाउ डज सनस्क्रीन हेल्प, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए, मेरे दिमाग में तो हमेशा आते हैं, एंड आई होप कि आप सभी के दिमाग में भी आएंगे कि सनस्क्रीन एक क्रीम या फिर एक प्रोडक्ट कैसे आपको धूप से बचा सकते हैं। सो आई कैन क्लियर दैट। तो अभी जब भी कोई भी सन एक्सपोजर हम लोग के स्किन के ऊपर आते हैं, या फिर एक्सेसिव सन एक्सपोजर, इफ आई से इट विल बी बेटर, तो ये हम लोग का स्किन कैंसर होने का भी चांसेस बढ़ा सकते हैं। एक यूवी रेज अगर मतलब बहुत ज्यादा यूवी रेज किसी स्किन के ऊपर हीट करते हैं तो स्किन कैंसर होने का भी टेंडेंसी बढ़ सकता है, रिस्क है। तो अभी इसके लिए हम लोगों के पास ये जो सनस्क्रीन, हम लोग जो भी बोलते हैं सनस्क्रीन या फिर एक प्रोडक्ट हम लोग जो अप्लाई करते हैं, वी ऑल अप्लाई अ सनस्क्रीन, राइट। तो हाउ इट हेल्प्स, तो बेसिकली ये ब्लॉक करते हैं हार्मफुल सन रेस को आपके स्किन के अंदर जाने में। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लिए तो कोई भी धूप आप तक नहीं आएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सनस्क्रीन ब्लॉक करते हैं कोई भी हार्मफुल रेज आपके स्किन में अटैक ना करे। एंड यहाँ पे और एक कंट्राडिक्टरी टॉपिक है, दैट इज बहुत सारे एसपीएफ नंबर्स होते हैं। सारी सनस्क्रीन में अलग अलग नंबर्स होते हैं। वी कैन सी दैट एसपीएफ 20, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50, एंड एनी हाउ ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सभी में। सो वो भी आप लोगों के साथ क्लियर करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सो ये एसपीएफ इज जस्ट अ नंबर। ये कोई ऐसा नहीं है कि एसपीएफ 20 है तो वो ज्यादा कम करेगा, एसपीएफ 30 है तो उससे ज्यादा कम करेगा। इट्स नॉट अबाउट कंपेरिजन, इट्स जस्ट अ सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर। तो yes, it's definitely true कि sunscreen with higher SPF number provide a strong defense against the UV rays. ये बात तो सही है कि अगर आपके यूवी मतलब कोई भी सन्स प्रोटेक्शन प्रोडक्ट में अगर आपका यूवी का मात्रा बहुत ज्यादा है, मानिए कि अगर आपका 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, देन इट्स डेफिनेटली इन दिस थ्री ऑप्शंस जो 50 है या 40 है वो ज्यादा काम करेंगे, राइट। बट लेट मी क्लियर यू दैट अगर किसी का SPF 20 है एंड SPF 30 है एंड SPF 50 है, बिकॉज वी हैव दिस थ्री ऑप्शंस, तो SPF 20 आपको 97% तक आपको बचा सकते हैं। 97% हार्मफुल रेस से आपको बचा सकते हैं, नॉट 100%। सेम एज अगर मैं SPF 30 के साथ कंपेयर करूं देन इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम 98% हार्मफुल रेस। एंड सेम एज अगर मैं कंपेयर करूं 50 और 50 प्लस, इट कैन प्रोटेक्ट यू 99% फ्रॉम द हार्मफुल रेस, बट नॉट 100%। देयर इज नो सनस्क्रीन दैट कैन prevent you 100% from sun or from sun exposure. It's not possible. So यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 20 जो इस्तेमाल कर रही है उसको 30 इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके स्किन टाइप के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरे स्किन में डे डिफेंस की क्रीम मतलब जो है हम लोग का SPF 20, अगर आपको लगता है कि मेरे स्किन टाइप में वो शूट हो रहा है तो आप प्लीज वो यूज कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि SPF 20 से SPF 30 बेटर है या फिर SPF 30 से SPF 50 बेटर है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो स्किन टाइप के लिए जो प्रोडक्ट सही है आपको वो प्रोडक्ट चुनना है, क्योंकि ये ब्लॉक करते हैं कोई भी हार्मफुल रेस आपके स्किन के अंदर, आपके स्किन के लेयर्स में डीप इनसाइड जाके आपके मेलानोसाइट्स को खराब ना करे, एंड एज अ रिजल्ट आपकी स्किन का कलर जो है, स्किन का टोन जो है वो सेम रहे। सो इट्स जस्ट अ प्रिवेंशन। सो ये सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी आपको टैन आ सकता है। सो दिस इज द मेन टॉपिक राइट नाउ
क्योंकि आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो रिलेट कर पाएंगे ये टॉपिक के साथ। मेनली मी, आई कैन रिलेट विद दैट। हम लोग जब भी कोई बाहर जाते हैं, जब भी हम लोग कोई जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, दैट इज डेफिनेटली आवर बीचेस। जब भी हम लोग कोई भी ट्रिप में जाते हैं, कोई भी बीच के सामने जाते हैं, हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई करके जाते हैं, लेकिन फिर भी टैन आते हैं। सो व्हाई दैट? जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी सनस्क्रीन आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आपको हार्मफुल रेस से प्रोटेक्टेड करने का प्रिवेंशन दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैन कभी नहीं आएंगे। अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैन कभी नहीं आएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सनस्क्रीन यूज करने के बाद भी टैनिंग आ सकता है, लेकिन आपकी स्किन को वो हार्मफुल जो इफेक्ट हो रहा था वो इफेक्ट नहीं होंगे। आपकी स्किन का जो कैंसर होने का टेंडेंसी है वो घटेंगे। आपके स्किन का जो इरिटेशन होने का प्रॉब्लम है, आपके स्किन के कंडीशन खराब होने का जो चांसेस है वो घटेंगे। एंड इसके साथ अगर आपका टैन आ भी जाते हैं तो वो इजीली जा पाएंगे। एंड इसके साथ अगर और भी आपको अच्छे से सोल्यूशन अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, तो डेफिनेटली अगर टैन आ जाता है सनस्क्रीन यूज करने के बाद भी, एंड समथिंग इज मिसिंग ऑन योर रूटीन, आपके रूटीन में कुछ तो मिसिंग है। अगर आपको सब कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आपको टैनिंग आ रहा है, देन देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन योर रूटीन। सो चलिए वो देखते हैं। सो यहाँ पे और एक सवाल है, स्क्रबर आपके स्किन टैन को रिमूव कर सकते हैं? कोई भी एक स्क्रब क्या आपके स्किन टैन को रिमूव कर सकते हैं? तो आई हैव आंसर फॉर यू। कोई भी स्क्रब, हम लोगों को क्या पता है कि इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर, राइट? सो एक्सफोलिएशन के लिए कोई भी स्क्रबर प्लेज अ वेरी गुड रोल ऑन दैट। सो अभी अगर हम लोग की स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, हम लोग अगर कोई भी स्किन का एक्सफोलिएशन हम लोग हर रोज करते हैं, आई मीन इन अ रूटीन, जो रूटीन है उसके हिसाब से अगर करते हैं, तो इट विल हेल्प यू टू रिमूव योर टैन। एंड ये एक नेचुरल टर्नओवर है। आपके सन टैन को ये नेचुरली फेड कर सकते हैं एक स्क्रब। एंड फॉर यू आई हैव अ सॉल्यूशन ऑल्सो। सो फ्रूट स्क्रब जो हम लोग के पास है, ये प्रोडक्ट अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दिन अगर आप स्क्रब करते हैं आपके फेस को, एंड इन अ रूटीन वाइज, तो आपका टैनिंग होने का चांसेस घट जाएंगे। अगर आपका टैनिंग होते भी हैं तो वो बहुत इजीली फेड हो जाएंगे। एंड इट कैन बी यूज्ड इन ऑल स्किन टाइप। ये सारी स्किन टाइप में यूज हो सकता है, कोई भी स्किन टाइप आप लोग ये यूज कर सकते हैं। इससे आपका स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली हटने वाले हैं। डेफिनेटली इट गोना हेल्प यू टू रिमूव योर टैन। एंड इसके बाद और एक भी बहुत कॉमन सवाल है, दैट इज, डज फेस पैक हेल्प्स इन टैनिंग? ये भी एक सवाल है, ये तो सबसे ज्यादा मेरे को आता था। एंड आई होप कि ये मेरे अंदर भी ये सवाल था। सो डज फेस पैक हेल्प्स इन टैनिंग? यस इट्स, यस इट डज। बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे ऐसे कोलैब्स में, बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ था जो ब्यूटी रिलेटेड है, कि फेस पैक हेल्प कर सकते हैं टैनिंग में, लेकिन वो फेस पैक का इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डिपेंड करते हैं। सो सरप्राइजिंगली अगर मैं एक इंसिडेंट या फिर एक प्रोडक्ट, एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों के सामने शेयर कर पाऊंगी, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो कोई भी सन एक्सपोजर के पीछे, कोई भी टैन स्किन के पीछे कुछ तो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको बाहर लेके आ सकते हैं वो प्रॉब्लम से। सो सेम एज आई सेड कि सनस्क्रीन एंड उसके बाद स्क्रब एंड उसके साथ एक फेस पैक आपको ये स्किन टैनिंग प्रॉब्लम से बाहर लेके आ सकते हैं। आपके स्किन टोन को ये बेहतरीन बना सकते हैं, आपकी स्किन को ये ग्लोइंग बना सकते हैं। एंड मोर सरप्राइजिंगली अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दैट इज आवर पपाया फेस पैक विद एप्रिकॉट एंड ग्रीन टी। दिस इज अ मिरेकल प्रोडक्ट जहां पे ये जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट्स ऑल आर गुड फॉर रिमूविंग योर टैन। जैसे कि यहाँ पर पपाया है जो आपके कोई भी डार्क स्पॉट्स, आपके पिगमेंटेशंस को हेल्प करने में, रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एज वी ऑल नो।
राइट। हम लोग ये पिगमेंटेशन के लिए ये प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं, आप लोग भी करते हैं। सेम एज उसके साथ एप्रिकॉट ग्रीन टी डाला हुआ है, जो ग्रीन टी कैन हेल्प यू और कैन प्रिवेंट स्किन कैंसर, राइट, एज वी ऑल नो। एप्रिकॉट हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फॉर रिंकल्स, फॉर फाइन लाइंस एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली एप्रिकॉट इज अ वेरी गुड स्क्रबिंग एजेंट ऑल्सो। सो ये भी एक एक्सफोलिएशन का काम करते हैं। ये भी डीप इनसाइड आपकी स्किन का पोर्स को क्लियर कर सकते हैं, आपके स्किन को एक रेजुविनेट लुक दे सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट इज रिलेटेड टू योर टैनिंग प्रॉब्लम। सो अगर आपके टैनिंग को रिमूव करना है, अगर आपके टैनिंग से खुद को दूर हटाना है, अगर आपकी ट्रिप को विदाउट टैनिंग और विदाउट सनबर्न एंजॉय करना है, देन ये प्रोडक्ट भी आपके रूटीन में ऐड होना जरूरी है। दिस इज अ प्रोडक्ट जो आपके रूटीन में अगर ऐड रहेंगे, देन आपके स्किन टैनिंग से आप बाहर आ सकते हैं, स्किन टैनिंग से आप आपका प्रॉब्लम से आप बाहर हो सकते हैं। एंड ये सन बर्निंग के मैटर में भी ये आपको हेल्प कर सकते हैं। सो इट्स वेरी ट्रू कि फेस पैक हेल्प्स इन टैनिंग, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट्स मैटर करते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन व्हिच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट योर टैनिंग, राइट। सो इसके साथ और एक सवाल आते हैं, एंड व्हिच इज वेरी रिलेटेड एंड स्किन और स्किन टैनिंग, राइट। सो ये एक बहुत कॉमन सवाल है कि विच फेशियल किट कैन बी सजेस्टेड फॉर टैनिंग, विच फेशियल किट कैन बी सजेस्टेड फॉर टैनिंग। ये एक बहुत कॉमन सवाल है। सो यहाँ पे आंसर इज वेरी इजी, एंड सबको पता है कि चारकोल इज अ वेरी गुड एजेंट टू रिमूव एक्सेस sebum प्रोडक्शन एज वेल एज डार्कर स्किन टोन। और टैनिंग के लिए चारकोल बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं चारकोल। लेकिन तो फिर अभी आप लोगों का सवाल आएंगे कि हम लोग चारकोल फेस वॉश यूज कर सकते हैं हर रोज? नो, क्योंकि चारकोल फेस वॉश हर स्किन टाइप में नहीं जाते हैं। एज आई सेड कि चारकोल इज अ वेरी गुड एजेंट टू कंट्रोल दी सीबम प्रोडक्शन, तो इसीलिए वो हर कोई स्किन टाइप में नहीं जा सकता है। लेकिन चारकोल फेशियल किट वी कैन यूज दिस एज अ डिटैनिंग फेशियल किट। ये हम लोग का स्किन का टैनिंग को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं, डेड स्किन सेल्स को रेजुविनेट कर सकते हैं, एंड हम लोग के जो पोर्स है उसको भी क्लीन कर सकते हैं, कंप्लेक्शन को भी ब्राइट कर सकते हैं। सो चारकोल फेशियल किट वी कैन से एज अ डिटैनिंग फेशियल किट। एंड चारकोल फेशियल किट मोर ओवर स्किन टाइप में यूज हो सकता है, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर किसी का स्किन टोन बहुत एक्सेसिव ड्राई है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये फेशियल किट ना यूज करें। अदरवाइज अगर आपका ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है या फिर कंबाइंड स्किन है, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये महीने में एक बार यूज होने का प्रोडक्ट है, तो ये रेगुलर यूज होने का प्रोडक्ट नहीं है। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, इट विल वर्क एज अ डिटैनिंग फेशियल किट। सो ये जो चार प्रोडक्ट है, ये चार प्रोडक्ट आपको ये प्रॉब्लम से दूर हटा सकते हैं, ये प्रॉब्लम से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी और एक चीज जो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स तो मैंने शो किया, तो इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अगर किसी का टैनिंग का प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, राइट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका कोई स्किन केयर रूटीन है जैसे कि फेस वॉश, टोनर, आपको वो स्किप करके सिर्फ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। आपका जो स्किन केयर का रूटीन है, आप उसी के साथ अगर ये सारी चीज को ऐड करेंगे, then it will definitely gonna help you to prevent yourself from tanning and as well as आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करेंगे। सो आई थिंक ये वेबिनार आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जितने सारे लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि विंटर के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो सनस्क्रीन को स्किप करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आपके स्किन केयर रूटीन जैसा चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि विंटर आ गया तो एक मॉइस्चराइजर ऐड कर दिए एंड एक लोशन ऐड कर दिए, एक लिप बाम ऐड कर दिए, दैट्स एंड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका जो स्किन केयर रूटीन है उसके साथ आपको
जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा केयर है, वो ऐड करना चाहिए। तो ही आपको एक अच्छा बेहतरीन स्किन मिलेंगे एंड इट यू विल गेट अ ग्लोइंग स्किन। सो आई थिंक मैं आप लोगों के साथ क्लियरली ये जो आज का टॉपिक था ये क्लियरली शेयर कर पाई हूँ। एंड आई होप कि ये वेबिनार आप लोगों के बिजनेस को हेल्प करेंगे बढ़ाने में, एंड मोर ओवरली ये प्रॉब्लम को हटाने में हेल्प करेंगे, खुद का एंड सराउंडिंग का। सो मेरा वेबिनार तो यही तक था। सो ओवर टू आवर होस्ट शुभाशीष सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल स्पीच। और आज दोस्तों D10 करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। सो इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी जैसे मैम ने कहा ये जो सीजन आ रही है इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। सो बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, खुद इस्तेमाल कीजिए, घर में भी इस्तेमाल करवाइए। सो दोस्तों आज का ये वेबिनार इधर ही समाप्त करते हैं। मुलाकात हो रहा है आपसे अगले दिन इसी समय में, इसी जूम लिंक पे, कोई दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे स्पीकर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू एंड गुड नाइट।